खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां अब स्टार प्रचारकों के सहारे अब बीजेपी है और आज केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ का दौरा है। एक के बाद एक लगातार कई केंद्रीय मंत्री जो हैं वो छत्तीसगढ़ आ रहे हैं और इसी कड़ी में रविशंकर प्रसाद 3 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का रायपुर का दौरा रहेगा। इधर केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का रायगढ़ का दौरा रहेगा। इधर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का भी छत्तीसगढ़ का दौरा रहेगा। नामांकन रैली के दौरान शक्ति प्रदर्शन जब प्रत्याशी करेंगे तो उस दौरान ये तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी शामिल होंगे। तो बता दें कि बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची शामिल की है और जारी कर दी और इसमें तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके नाम भी शामिल है। बड़े जो चेहरे हैं बीजेपी के उनके नाम शामिल है और बीजेपी अब पूरी कोशिश कर रही है छत्तीसगढ़ में अपनी जमीन तलाशने की, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी मात्र 15 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी और ऐसे में बड़ी चुनौती है यहाँ पर बीजेपी के लिए। सत्ता में अगर बीजेपी काबिज होना चाहती है उसके लिए कड़ी मेहनत बीजेपी यहाँ पर कर रही है और इसकी जो कमान है वो तमाम केंद्रीय मंत्रियों को दे दी गई है। लगातार एक के बाद एक दौरे यहां पर देखे जा रहे हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह का छत्तीसगढ़ का दौरा हो, चाहे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद भी लगातार जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे रविशंकर प्रसाद हो, चाहे असम के सीएम का नाम हो, लगातार सभी जो दिग्गज है वो छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ पर बीजेपी के तमाम जो नेता है, कार्यकर्ता है, उनमें जोश भरते हुए भी नजर आ रहे हैं और जीत अपनी पुख्ता करने के लिए अब केंद्रीय मंत्रियों के हाथ में कमान आला कमान ने सौंप दी है और इसी कड़ी में अब रविशंकर प्रसाद भी अब छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर वो रहने वाले हैं और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का रायगढ़ का दौरा रहेगा। रायगढ़ वो पहुंचेंगे और बता दें कि इधर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का भी छत्तीसगढ़ का दौरा रहेगा। ये सभी दिग्गज प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल कार्यक्रम में शामिल होंगे और नामांकन दाखिल कार्यक्रम के साथ बीजेपी के जो प्रत्याशी है वो नामांकन दाखिल करने के बाद शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता के बीच में अपनी शक्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं और इसी कड़ी में तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इस कार्यक्रम में शामिल रहेंगे। तो रविशंकर प्रसाद का 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा, इधर केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले का रायपुर का दौरा रहेगा और केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया का रायगढ़ का दौरा रहेगा। तो अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में ये मंत्री पहुंच रहे हैं, केंद्रीय मंत्री पहुंच रहे हैं और वहां की चुनावी बागडोर को संभाल रहे हैं। तो ऐसे में कई बड़े सवाल आखिर यही कि कितनी जीत सुनिश्चित करवा पाते हैं तमाम केंद्रीय मंत्री, क्योंकि बीजेपी यहां पर अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई थी, मात्र 15 सीटों पर ही बीजेपी सिमट कर रह गई थी और उसके बाद जब उपचुनाव हुए थे तो 2 और सीट खिसक कर कांग्रेस के पाले में चली गई थी। तो 13 विधानसभा सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में है। तो 2023 का चुनाव कठिन है बीजेपी के लिए, इस लिहाज से तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं अब उनके हाथों में चुनावी बागडोर सौंप दी गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, इस खबर पर विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ संवाददाता शिखर देवांगन जुड़ चुके हैं। शिखर, देखिए बीजेपी के लिए राह मुश्किल है क्योंकि मात्र 13 विधानसभा सीटें इस वक्त बीजेपी के खाते में है और इसको लेकर अब तमाम केंद्रीय मंत्रियों को इसकी बागडोर सौंप दी गई है। कितना असर दिखा पाएंगे ये मंत्री? देखिए, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चुनाव का ऐलान हुआ था उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ की चुनावी कमान संभालते हुए नजर आए थे। लगातार बैठकों का दौर देखने को मिला। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया को चुनाव सह प्रभारी बना दिया गया। प्रदेश प्रभारी बीजेपी के जो प्रदेश प्रभारी हैं वो माथुर लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे हैं और लगातार रणनीतियाँ बनाते हुए नजर आए हैं। उसके बाद चुनावी कमान जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हाथ पर जाती हुई नजर आई और लगातार बैठकों का दौर भी देखने को मिला है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारियां कई बड़े नेताओं को दी गई है उसमें मनसुख मंडाविया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर लगातार पहुंच रहे हैं। कोशिश यही की जा रही है कि 2023 में किसी भी तरह
छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनाई जाए। हालांकि 2018 के जो नतीजे सामने आए थे, 15 साल जो सरकार बीजेपी की छत्तीसगढ़ में रही वो महज 15 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। बड़ी बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार 2018 में बनती हुई नजर आई। इसके बाद जो उपचुनाव हुए, उन उपचुनाव में भी कांग्रेस को जीत मिलती हुई नजर आई। फिलहाल की स्थिति में अगर बात की जाए तो 13 विधानसभा सीटें जो है बीजेपी के कब्जे में है और जाहिर तौर पर जब इस परिस्थिति में बीजेपी छत्तीसगढ़ में खड़ी हुई है तो कोशिश यही की जा रही है कि अपनी खोई हुई जमीन एक बार फिर से वापस पाई जाए और इसी को लेकर लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जो है छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। आज जिस तरह की बात की जा रही है कि हेमंत बिस्व शर्मा छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे, असम के मुख्यमंत्री हैं और इस दौरान वो महासमुंद जाएंगे, महासमुंद से बिलासपुर जाएंगे, लोरमी जाएंगे, तो तमाम जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनका दौरा करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो रविशंकर प्रसाद भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे और वो चुनावी सभाएं जो है लेते हुए देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही चुनाव नामांकन रैली में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही अगर बात की जाए तो रामदास अठावले भी छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं, उनका भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उसके बाद जो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात भी करते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत जो है छत्तीसगढ़ में झोंकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की परिस्थिति जो 2018 में बनी थी उससे पलटने की कोशिश बीजेपी कर रही है और यही वजह है कि लगातार जो बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं वो छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल शिखर, और अब तमाम केंद्रीय मंत्रियों के सहारे बीजेपी अपनी नैया को पार लगाना चाहती है और ऐसे में देखना होगा कि कितना असर पड़ता है तमाम केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, चर्चा के लिए आपका बहुत धन्यवाद।